अपनी बहन जैसी जिठानी के दर्द को दूर करने के लिए अपनी गोद खाली कर ली। देख छोटी, तू अंश के सामने अपनी मनहूस शक्ल लेकर मत आ जाना। पूरे 2 वर्ष बाद आ रहा है मेरा लाल। तेरा क्या भरोसा, कहीं टुटका मंतर कर। जेठानी सुमित्रा के तीखे शब्द और आग उगलने वाली नजरें जानकी अब बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने कमरे की सोनी पलंग पर जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बरसों पहले जानकी जब इस घर में सुमित्रा जी की देवरानी बनकर आई थी तो बहुत खुश थी। सुमित्रा जी उसे जेठानी कम बड़ी बहन की तरह लाड किया करती थी। सास की सेवा करने की उसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिला। उसके यह कदम रखने से 6 महीने पूर्व ही वो स्वर्ग सिधार गई थी। वह तो अपनी जेठानी में ही सास के दर्शन कर लेती थी। हरीश अक्सर उसे बताते थे कि जब कभी माँ या बाबूजी मुझे डांटते थे तो भाभी आकर मुझे बचा लेती थी। भैया से छिपकर अक्सर ही मुझे जेब खर्च भी दे दिया करती थी। यही नहीं, मिठाई के शौकीन हरीश को उसकी भाभी अपने हिस्से की जलेबियां भी उसके प्लेट में डाला दिया करती थी। जानकी के ससुर के शहर के बीच में बाजार में एक कपड़ों की दुकान थी जो बहुत अच्छी चलती थी और ग्राहकों की भीड़ भी हरदम वहां लगी रहती थी। वो अपने बड़े बेटे दिनेश के साथ उस दुकान को संभालते थे। स्वास्थ्य में गिरावट आ जाने पर उन्होंने जाना कम कर दिया। तब दुकान का पूरा भार दिनेश के कंधों पर आ पड़ा था। बीए करने के 2 वर्षों बाद तक तो भी जब हरीश को कोई नौकरी नहीं मिली तब उसने भी दुकान जाना शुरू कर दिया और भाई का हाथ बटाने लगा। जानकी के कदम इस घर में पड़ते ही दोनों भाइयों ने भी पास में ही एक और दुकान खोल ली थी। सुमित्रा जी का 7 वर्षों का एक छोटा बेटा था जो अपनी चाची से बहुत हिला मिला था। चाची से कहानी सुने बिना तो उसे नींद ही नहीं आती थी। जानकी भी उसे बहुत चाहती थी। फिर उसके भी पैर भारी हुए और वह भी एक बच्चे की माँ बन गई। सुमित्रा जी ने जच्चा बच्चा का बहुत ख्याल रखा था। अब दोनों भाई दुकान जाते, पत्नियाँ घर संभालती और बच्चों का आपस में खेलते हुए दिन मज़े से गुजरने लगे। एक दिन सुमित्रा जी का बेटा अंकित और जानकी का बेटा अंश स्कूल से आ रहे थे। अंश रुककर सुसु करने लगा और अंकित सड़क पर खेलने लगा। वह खेलने में इतना मगन था कि पीछे से आती हुई ट्रक का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। अंश जब तक भैया कहकर पुकारता तब तक तो ट्रक उस नन्हे से बालक को रौंद कर चला गया। सुमित्रा जी की गोंद सूनी हो गई। अंकित के कपड़े, खिलौने और किताबें देखकर तो उनके आंसू थमते ही ना थे। उनका रुदन देखकर तो सभी का कलेजा फटा जा रहा था। उस पुत्र विहीन माँ को कोई कैसे सत्वाना देता। उसके दर्द, उसकी पीड़ा का कोई विकल्प था ही नहीं। वो जब जब अंश को देखती तो अपने बेटे अंकित को याद करके पछाड़े खाकर गिर पड़ती थी। उनकी स्थिति देखकर घर के तीनों पुरुष चिंतित थे कि सुमित्रा जी कहीं अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठे। जानकी उनके साथ साथ रहती, अंश को भी कहती, तू बड़ी माँ के साथ खेला कर। अंश के साथ सुमित्रा जी खुश रहती, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से वो अंकित अंकित कहकर बेहोश हो जाती थी। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि सुमित्रा जी की स्थिति नाजुक है। तब दिनेश ने जानकी से कहा, क्यों ना
हम अंश को भाभी की गोद में हमेशा के लिए डाल दें। पति की बात सुनकर जानकी क्षण भर के लिए तो मूर्तिवत हो गई। अपने जिगर के टुकड़े को नहीं नहीं कहकर वह पति की तरफ पीठ करके बैठ गई। हरीश उसे समझाने लगे, तुम्हारा अंश कहीं जा तो नहीं रहा है ना? यहीं इसी घर में सदैव तुम्हारी आंखों के सामने ही तो रहेगा। क्या तुम नहीं चाहती कि भाभी फिर से पहले की तरह हंसने बोलने लग जाएं? अगले दिन अंश को लेकर जानकी सुमित्रा जी के पास गई और बोली कि दीदी, आज से अंश आपके पास ही रहेगा। मेरे पास? उन्होंने आश्चर्य से पूछा तो जानकी बोली, हाँ दीदी, मुझसे अब ये नहीं संभलता है। कहकर उसने जी भर के अपने बेटे को देखा और उसके सर पर हाथ फेरकर अपनी आंसुओं को छुपाते हुए वहां से चली गई। कुछ दिनों के कागजी कार्यवाही भी पूरी हो गई और अंश के माता पिता का नाम सुमित्रा और दिनेश हो गया। कुछ महीनों बाद जानकी फिर से गर्भवती हुई। उसके आंगन में फिर से किलकारियां गूंजेंगी, यही कल्पना ही उसके लिए बहुत सुखद था। सुमित्रा जी भी बहुत खुश थी। अंश से कहती कि तेरे साथ खेलने के लिए एक बहन आने वाली है। वो जानकी का बहुत ख्याल रख रही थी, उसे अधिक से अधिक आराम करने को कहती थी, पर शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ना जाने कैसे जानकी का पैर फिसल गया और उसका 7 माह का गर्भ कोख में ही खत्म हो गया। अभी वह इस दुख से उभरी भी ना थी कि डॉक्टर ने जानकी को अब कभी माँ नहीं बन सकती कहकर उस पर एक और गाज गिरा दिया। उसकी ममता घुटकर रह गई थी। शरीर का जख्म तो वह दिखा सकती थी, लेकिन मन के घाव जो रह रहकर उसे टीस दे रहे थे, उसे वह कैसे दिखाती? सत्वाना देने वाले तो कह जाते, होने को कौन टाल सकता है, लेकिन वह अपने मन को कैसे समझाए? बस अंश को हंसते खेलते देख अपना कलेजा ठंडा कर लेती थी। जानकी के साथ हुए इस हादसे के बाद से ना जाने क्यों सुमित्रा जी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी। उन्हें लगा कि कहीं जानकी अंश को उससे छीन न ले और इसी वजह से जानकी के प्रति उनका रवैया चिड़चिड़ा हो गया। बात बात पर जानकी को टोकना और उसकी कमियां निकालना उनकी आदत बन गई थी। जानकी को तब बहुत दुख होता जब वो अंश को उसके साथ खेलने के लिए मना कर देती। अपनी कोख के जाए को गोद में उठाने के लिए मन महसूस कर रह जाने का दर्द जानकी के सिवा और कोई नहीं समझ सकता था। सुमित्रा जी के बदले व्यवहार से दिनेश हरीश के साथ उसके ससुर भी अचंभित थे। दिनेश ने कई बार पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जानकी के ससुर घर की अशांति बर्दाश्त न कर सके और एक दिन सोए सोए ही इस संसार को हमेशा के लिए चले गए। अब तो सुमित्रा जी का अपने शब्दों पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा।
गाहे बेगाहे जानकी को ताना कस ही देती थी और जानकी अपने अंश के लिए वो दर्द भी सह जाती थी। 10वीं की परीक्षा में अंश जब पूरे जिले में प्रथम आया था, तब वह अपनी बड़ी माँ की नजरे से बचकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेने आया था और तब वह अपने बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोई थी। उसका जी चाह रहा था कि समय रुक जाए, बेटा उसके सामने बैठा रहे और वह उसे निहारती रहे। कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब अंश दिल्ली जा रहा था, तब जानकी अंश को स्वयं विदा करना चाहती थी, लेकिन घर में कला होने के डर से हरीश ने उसे मना कर दिया था। खिड़की की ओट से ही अब उसने अपने लाल को देखकर संतोष करना पड़ा। पुत्र विहीन माँ की ममता, पीड़ा और अनकहे दर्द को हरीश बहुत अच्छी तरह से समझते थे। बेटे का वियोग तो उन्हें भी बहुत तकलीफ देता था, जिससे उनकी भी सेहत बिगड़ने लगी और एक दिन वो भी जानकी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तब एक दिन के लिए अंश आया था। अपनी माँ की हालत देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने मन पर काबू किया था। आज जब अंश अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरे 2 वर्ष बाद घर आ रहा है, तो क्या जानकी का मन अपने बेटे को देखने का नहीं करेगा? बरसों से अपने बेटे के बिछोह का दर्द सह रही थी, कभी उफ तक नहीं किया उसने। फिर भी आज सुमित्रा जी ने कड़वी बातें कहकर उसे दिल को दुखा दिया था। उसने तो अपनी बहन जैसी जेठानी के दर्द को दूर करने के लिए अपनी गोद खाली कर ली थी और उन्होंने ही उसे वो रो रो कर अपने आंसुओं से तकिया भिगो रही थी। तभी उसने अपने कंधे पर एक जाना पहचाना स्पर्श महसूस किया। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, कौन? अंश? हाँ माँ, मैं तुम्हारा ही अंश, कहकर वह जानकी के सीने से लग गया। तो जानकी के हृदय में बरसों से दबा हुआ बेटे से बिछोह का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। माँ बेटे का यह मिलन अद्भुत था। दोनों के नेत्र सजल थे, लेकिन ओठों पर मुस्कान थी। उसके दर्द का मरहम उसका अंश उसके पास आ गया था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।